और जिनकी जवानी पूरी हो गई है उनको आपकी जवानी की परवाह नहीं है दोस्तों। उनको आपके कल की चिंता नहीं है, उनको आपके भविष्य की चिंता नहीं है। और इसलिए मैं देश के जवानों को कहना चाहता हूं, मित्रों, मैंने ठान के रखी है, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं मौत के सौदागरों को चुन चुन करके दिखाऊंगा। सौदागरों को छोड़ा नहीं जा सकता भाइयों। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए मित्रों, आतंकवाद की रक्षा करने वाला एक सोची समझी चाल चल रही है देश में। कुछ विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं। इस देश में आप लगातार ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं, उसको कम्युनल रंग के रंग देते हैं। अरे मित्रों, आतंकवाद के खिलाफ बोलना ये मानवता के लिए लड़ाई का सिपाही होता है। ये मानवता की लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जिस प्रकार से मित्रों कभी कभी हम गलती करते हैं, मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा भाइयों, आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें, किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। ये उनके मंसूबे हैं, वो पार पाड़ने नहीं चाहिए मित्रों। लेकिन उसके साथ साथ महात्मा गांधी की तरह आपके भीतर सत्य की लड़ाई के लिए एक आग जलनी चाहिए दोस्तों। वायलेंस से परिणाम नहीं आने वाला है मित्रों। शांति इसकी पहली शर्त रहेगी, लेकिन सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। इस देश के अंदर शांति कोई नई चीज नहीं है मित्रों। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को अभी भी पता चला होगा कि इस देश में शांति रखते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं है मित्रों। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है मित्रों। गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं इन चीजों को भूल जाना चाहते हैं, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। क्या करना ही
दोस्तों, किसके लिए इमेज? फुलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री जो कहना चाहता हूं, आप अगर पोटा का कानून नहीं ला सकते हो, इतना तो करो भाई, राज्यों को अधिकार दे दो। आपको पॉलिटिकल कारण होंगे, मेरा पहला प्रदेश होगा, अगर मुझे अधिकार मिल जाए मैं सबसे पहले कानून बनाऊंगा और हिंदुस्तान के देश को बता के दिखा के रखूंगा, मित्रों, आतंकवादियों को ऐसे सबक सिखाया जाता है। कुछ तो हिम्मत दिखाओ भाई, लोग बेमौत मर रहे हैं और आप अपनी राजनीति पर उतारू हैं, देश के भविष्य की आपको चिंता नहीं है। और मित्रों, कैसी हरकतें हो रही हैं, आतंकवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा है, आतंकवादियों के हौसले उतने बुलंद नहीं हैं जितने कि हम जितने रास्ते तैयार कर देते हैं जो आतंकवादियों को चलने काम आ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर एक इशरत जहान नाम की लड़की को, आतंकवादी लड़की को, हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया, अब उसको मार गिराया। आपको मालूम होगा वो दिन, याद कीजिए, सारे दुनिया के 5 स्टार एक्टिविस्ट मोदी पर टूट पड़े थे साहब कि एक नौजवान लड़की को मार दिया, निर्दोष लड़की को मार दिया, गोली से भून दिया। ये खुद आतंकवादी है, यहां तक चले गए। इतना ही नहीं मित्रों, इस प्रदेश के अंदर 5 स्टार एक्टिविस्ट, कुछ मीडिया के मित्रों ने उसे एक बहुत बड़ी शहीद के रूप में उसकी जनाजा निकाला था। चद्दर चढ़ाने चले गए थे, चद्दर चढ़ाने चले गए थे और एक पार्टी के नेता 1 लाख रुपया देकर के सब किया था, सब कुछ किया था। मैं चुप था, वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं था। मैं सही जगह पर, सही भाषा में, सही समय पर बात करने का आदमी। सुबह शाम चीख कर हुए अखबार की जगह खराब करने की मुझे आदत नहीं। 2 प्रकार के नेता होते हैं दोस्तों, कुछ नेता हैं जिनको सिद्धि में विश्वास है, कुछ नेता हैं जिनको प्रसिद्धि में विश्वास है। और जब 3 दिन के बाद ग्वाजा टाइम्स, जो लश्कर-ए-तोयबा का एक मुखपत्र है, उसने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में आर्टिकल छपा कि हमें शान से गौरव हो रहा है कि इशरत जहान जैसी एक लड़की ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। जब पाकिस्तान में, तब जाकर के चुप हो गए, फिर पता नहीं उनके वो रिकॉर्ड की वो कैमरा वाली चीजें कहां चली गई, वो चद्दर चढ़ाने वाले कहां चले गए, सारा खो गए। चुप है, 2 साहब इतने साल हो गए, चुप है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो साहब मेरे बाल नोच लेते, मेरे बाल नोच लेते।